अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकेंड ईयर के स्टूडेंट। आज पार्ट 4 यानी कि लास्ट पार्ट और आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है 31 to 40 MCQs चैप्टर नंबर 4 to 6 यानी 4, 5, 6। और सबसे पहले MCQs 31 और ये बार बार पेपर में आती है और थोड़ा बहुत इसमें रद्द-बदल हो सकता है। तमाम स्टूडेंट ये देखें कि 4 चैप्टर बेसिकली डेरिवेटिव का है। fx फंक्शन में tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है और हमें इसका डेरिवेटिव लेने को कहा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि tan इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली tan इनवर्स cot इनवर्स का एक जैसा ही होता है। और अगर tan इनवर्स x हो तो ये 1/1 + x² होता है। और इसी को देखते हुए सिर्फ चेंज एक ही चीज़ का है कि यहाँ पे 4x² लिखा है, सिर्फ x नहीं लिखा। तो इसमें करना यूँ होगा कि जैसे हम यहाँ पे इसकी जगह फार्मूला अप्लाई करेंगे तो पहले तो फार्मूले फॉर्म में लेके आना है। 1 + x की जगह आपने 4x² लिख देना है और उसके बाद इसका अपना भी स्क्वायर है x का, और उसके बाद जो है 4x² का डेरिवेटिव लेना है। और डेरिवेटिव लेने के बाद 4 × 2 = 8, x की पावर 1 होगी और dx कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से इसका फाइनल आंसर 8x/1/16 x की पावर 4 इसका आंसर हो जाएगा, जिसे आप नोट कर लीजिएगा कि 8x और अपॉन में 1 + 16 x की पावर 4 इसका आंसर आ रहा है। और इसी तरह से कभी कभार इस तरह से दे दिया जाता है, fx का फंक्शन दिया हुआ है ln के साथ। और याद रखें कि ln जब भी दिया जाता है और डेरिवेटिव पूछा जाए तो ln के आगे वाला अपॉन में चले जाएगा। यानी कि जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते वो इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी डेरिवेटिव यानी fx दिया है ln हटाएंगे तो आगे जो भी लिखा है अपॉन में ले आएंगे। और फिर उसके बाद आपको ये तो कम से कम याद होना चाहिए कि sin x का भी डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आपके पास cos x आ जाएगा। और इसको अगर कम्प्लीटली फाइंड आउट करें तो cos x/sin x आ रहा है, जो कि यकीनी तौर पे यहाँ पे cot x लिखा जाएगा और यही आपको ऑप्शन दिया जाएगा और cot x इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद इसको आगे हमने एक पॉइंट और लिया है, चूँकि 3 पॉइंट्स थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ दिए जा रहे थे। यहाँ पे साइन यानी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड या इन्वर्स, और यहाँ पे हमारे पास ln दिया है लेकिन आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो इसमें भी हमने यही करना है कि ln हटाएंगे और जैसे पहले का है। और ये आपको हम ये प्रूव कर रहे हैं कि देखो अगर ln आता है तो हमारे पास मतलब 3 MCQs है जिसमें ln आ रहा है, जिसे हर बच्चा अगर तरीके से समझेगा तो समझ जाएगा। देखो ln लिखा हो तो आगे जो भी है उसे अपॉन में ले जाओ, ठीक है ना। यानी आप इस तरह से याद रखो कि अगर छत पे है तो नीचे की मंजिल पे मतलब ग्राउंड फ्लोर चले जाओ और उसके बाद आप इसका डेरिवेटिव ले लो। तो 3x यानी कि x³ का 3x² हो जाएगा। कांस्टेंट का तो आपको पता है 0 हो जाता है, जिसे लिखना भी नहीं चाहिए। 3x² अपॉन x की पावर 3 + का 1, तो ये इसका आंसर आया, जिसे हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो हर बार मैं पहला पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाला सिलेक्ट करता हूँ और हर लिहाज से कवर करता हूँ ताकि आपको यहाँ से ही अंदाज़ा हो जाए कि काफ़ी पॉइंट्स यहाँ से आए। अब 32 कर दिया भाई, 31 में चूँकि काफ़ी पॉइंट हो गए थे तो इसे 32 कर दिया है। और ये भी ln का प्रोसेस दिया हुआ है और ln में जैसे ही हम डेरिवेटिव लेते हैं तो देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आए तो f' लिखा जाता है, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं लिख रहा कि हमें MCQs को जल्द से जल्द करना है। अब ln ख़त्म होगा तो क्या होगा, आपकी तरफ से आवाज़ आनी चाहिए लेकिन नहीं आ सकती, तो यहाँ एक्सपोनेंशियल की पावर 2x आएगी। लेकिन याद रखें कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव जब लिया जाता है तो वही आ जाता है। अलबत्ता अगर ये सिर्फ x होता तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट था या MCQs कंप्लीट था। लेकिन अगर इसकी पावर x की जगह 2x है तो 2x का डेरिवेटिव हम लेंगे तो 2 आएगा और इस तरह ये एक्सपोनेंशियल दोनों कट जाएंगे तो आपके पास 2 इसका आंसर आएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे मैंने जैसे कि बताई है कि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई वैल्यू दे देते हैं, जैसे x की वैल्यू 6 दे दी। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ पे तो कोई x आया नहीं, और फर्ज करें अगर x नहीं आया तो आप कह सकते हो कि x की पावर 0 हो तो वो भी 1 के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे मैं x लिख दूँ तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 6 लिख भी देता हूँ तो 6 की पावर अगर 0 होगी तो वो 1 के बराबर होगा, तो 2 × 1 = 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी MCQs। लेकिन चूँकि अगर यहाँ पे x कोई ना कोई पावर के साथ आता तो फिर वैल्यू ने उस पर असर करना था।
अब आ जाते हैं 33 पॉइंट के ऊपर, और 33 पॉइंट आपके पेपर्स में कभी कभार आया हुआ है और इसके चांसेस हैं, और मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को इस पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ कि ये आ सकता था और ये चंद साल पहले आया है और दोबारा भी आया। अब ये ताल्लुक है इसका 4.1 का, क्वेश्चन नंबर 5 है, और यहाँ पे डेरिवेटिव के बजाय यहाँ पे सिर्फ इन्होंने कहा है कि आप डोमेन ऑफ द रैशनल फंक्शन आप बताएं। याद रखें कि जब एफ एक्स के साथ क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन के साथ दिया है, तो ऐसे तमाम क्वेश्चन जिसमें डोमेन ऑफ रैशनल पूछा जाए तो इस सूरत में हमें करना ये होगा कि डिनोमिनेटर में हमने देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू आए कि नीचे ज़ीरो हो जाए, और जिससे x की वैल्यू रखने पे ज़ीरो हो तो वो फंक्शन हमारे पास नहीं होना चाहिए। इस सूरत में अनडिफाइंड ये फंक्शन हो जाता है, और इसी वजह से हमने इसका आंसर लिखा है कि r का मतलब है तमाम रियल नंबर में से सिर्फ और सिर्फ माइनस कर दो जो इसको यहाँ पे ज़ीरो कर रहा है। अब x की जगह हमने खुद सोचना है कि वो कौन सा नंबर है जो रखने से ज़ीरो होता है। तो +1 है तो x यकीनी तौर पे -1 होगा, तो नीचे की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और ज़ीरो होने के बाद यहाँ अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। और अगर इसकी जगह फ़र्ज़ करें एक बुक में ऐसा भी क्वेश्चन दिया है जो मिलता जुलता इससे होगा, तो ऊपर हमें कोई इशू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इशू है तो हमें नीचे है। अब इस सूरत में देखें, यहाँ पे x+1 हो रहा था, यहाँ सिर्फ x है, तो इसे ज़ीरो ही नहीं होना चाहिए। तो अगर इसका आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि r माइनस कर दो इसमें से ज़ीरो, यानी r का मतलब है रियल नंबर, तमाम वो नंबर जो कि सॉल्व होने की सलाहियत हो सकती है। मैथ्स के अंदर रियल कहने का मतलब होता है कि एक तरह से इंसान ज़िंदा है, यानी मैथ्स ज़िंदा है, ठीक है। रियल का मतलब है जिसका कोई ना कोई रिजल्ट आता है, और अगर रियल ना हो तो फिर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है, जो कि आगे चलता ही नहीं है। वो एक तरह से मैथ्स में बिल्कुल ऐसे होता है जैसे एक शख्स इंतकाल कर जाता है तो उससे कुछ भी कहा जाए लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देगा आपको। अब आगे चलते हैं, और ये आपके 2 पॉइंट्स हैं 34 और 35। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें से एक पॉइंट आपका आ जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे पास वो कौन सी कंडीशन है जिसमें एफ एक्स हैव एक्सट्रीम वैल्यू निकाली जाती है। तो याद रखें 5.3 जिन बच्चों ने की है वो तमाम बच्चे जानते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम f-x = 0 रखते हैं। तो यकीनी तौर पे इस तरह के हमारे पास ऑप्शन होंगे, उसमें से f-x = 0 को हमें सेलेक्ट करना होगा। इसी तरह 35 भी इससे मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, और यहाँ पे कहा जा रहा है अ फंक्शन f(x) इज़ मैक्सिमम एट x = a if डैश। याद रखें एक्सट्रीम वैल्यू निकालने के बाद हम डबल डेरिवेटिव लेते हैं, और डबल डेरिवेटिव में जब हम x की वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यूज़ के बाद हम एक्सट्रीम पॉइंट निकालने के बाद निकालते हैं, तो उस सूरत में हमें हमारे पास f"x को 0 से छोटा आना चाहिए। उस सूरत में ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। याद रखें कि अभी तो इसका आंसर ये है, और वो बच्चे जो बिल्कुल ये चैप्टर नहीं पढ़े हुए तो बस ये आप याद रख लें कि अगर आपसे मैक्सिमम एट x = a वैल्यू पूछे तो आपने ये वाले ऑप्शन को यानी f-x < 0 को करना ठीक। लेकिन इन केस अगर मैक्सिमम की बजाय मिनिमम नोट कर लें, मिनिमम हो, तो उस सूरत में आपका फंक्शन ये नोट किया जाएगा, क्योंकि मिनिमम में वैल्यू 0 से बड़ी होती है और मैक्सिमम में 0 से छोटी होती है। अब ये पॉइंट है जो कि आप लिमिट से भी कह सकते हो, और रह गया था और पेपर में काफ़ी ज़्यादा आता है। अगर हम इसमें भी इसको शामिल कर लें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर काफ़ी मिलते जुलते हैं। याद रखें कि इसकी मैंने ये एक फार्मूला भी आप कह सकते हैं कि x की अगर लिमिट 0 है तो आपके पास ये किसके इक्वल है। लेकिन एक आपको ट्रिक मैंने बताई थी कि अगर आप ऊपर और नीचे का डेरिवेटिव ले लो तो इससे क्या होगा कि आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ऊपर भी हमने डेरिवेटिव ले लेना है और नीचे भी ले लेना है, और नीचे तो dx/dx कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, और ऊपर भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल x के साथ आ जाएगा, लेकिन कांस्टेंट चूँकि 0 हो गया। लेकिन ये याद रहे कि इससे पहले भी ये पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया था, लेकिन x की अगर लिमिट 0 है तो आखिर में हमने e की पावर x के बजाय 0 यानी एक्सपोनेंशियल अगर 0 होगा तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो इसको लाजमी कर लीजिएगा। अब इसके बाद चैप्टर नंबर आपका वहाँ से 5 स्टार्ट हो चुका है, जो मैक्सिमम मिनिमम एक्सट्रीम वैल्यू, और ये भी आपका है, यानी कि चैप्टर नंबर 5 से ताल्लुक़ है, और मैंने जिक्र भी किया था। अब यहाँ पे 37 MCQs में ये हो रहा है कि s = ft देन d²s/dt² इज़ डैश। तो भाई ये MCQs के बहुत अच्छे पॉइंट हैं, और इस तरह के पॉइंट आने भी चाहिए और आते भी हैं। याद रखें कि अगर हमें स्पीड दिया है
तो अगर हम उसका 2 टाइम डेरिवेटिव लेंगे, जैसे कि डी के ऊपर स्क्वायर है, तो आप समझ जाएं कि 2 टाइम इसका डेरिवेटिव लिया है, तो इस सूरत में इसका जो है वो एक्सप्रेशन डेरिवेटिव से मालूम होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके पेपर में आ सकता है और इसका ताल्लुक जो है आपका समझ लें कि 5.1 से है। और अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप नोट कर लें 38 के अंदर 10 का जो है वो डेरिवेटिव हमें पता होना चाहिए। तो 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है और हमने क्या करना है कि 10 की जो भी पावर होगी उसकी पावर में एक नंबर ऐड कर देंगे और यही डिनोमिनेटर में प्रोसेस करते हुए हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 की पावर 3x/3। चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और पंखे के बगैर रिकॉर्डिंग हो रही है और काफ़ी ज़्यादा पसीने के कतरे यहाँ पे गिर चुके हैं, तो भाई इस सूरत में तो एक अच्छा सा लाइक और कमेंट होना चाहिए। तो अब सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा अपना पसीने को खुश्क कर लिया जाता है ताकि ये मज़ीद पेज ख़राब ना हो। यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप नोट करें कि बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आता है, लाजमी करके जाइएगा द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे करना ये होता है कि दो तरीके हैं, या तो आप ज़बानी करें या फिर आप इसको सपोज करके करें। ज़बानी करना है तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि हमारे पास जो नीचे वैल्यू दी हुई है 1 + x², हमने इसका डेरिवेटिव लेना है और डेरिवेटिव क्या आएगा कि 1 तो 0 हो जाएगा और इसका 2x आ जाएगा और dx आएगा, यानी कि डेरिवेटिव लेने के बाद 2x और dx आएगा। अब करना यह है कि x और dx तो यहाँ पे मौजूद है और 2 आपके पास बाकी रह जाता है, तो इस सूरत में 1/2 फौरी तौर पे आप लगा दें, 1/2 लगा दें और याद रखें कि इसका डेरिवेटिव x dx से मैच हो गया। लेकिन चूँकि ये डिनोमिनेटर में दिया है तो इसका आंसर जो है वो ln में आएगा, तो ln के बाद जो है अपॉन में अगर ऊपर लेके जाएं तो ब्रैकेट के ऊपर पावर -1 ऊपर आगे आ जाए, तो इस सूरत में ln हमें लेना होता है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे 1 + x² और ब्रैकेट के बाद हमने +c लिख देना है। तो इसके बाद ये वाला भी 40 वाला पॉइंट भी बहुत ज़्यादा पेपर में आता है और इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, जो कि नीचे का पॉइंट था वो लिखने लगे थे, फिर इसको पहले आसान लिख दिया। तो इसमें यह कि इंटीग्रेशन में दिया हुआ है और एक नॉर्मल इंटीग्रेशन का फ़लसफ़ा दिया हुआ है और एक नॉर्मली हमें पता है कि कोई भी फंक्शन दिया जाए और उसकी पावर अगर n हो और आगे उसका डेरिवेटिव यानी f(x) का डेरिवेटिव f'(x) मौजूद हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ हमने इस फंक्शन की पावर में एक नंबर ऐड करना है, यानी कि क्या हो जाएगा इसका कि f(x) ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा और पावर हमारी n+1 और अपॉन में भी चूँकि वही लिखना होता है n+1 और +c लिख दिया जाएगा। और एक और पॉइंट पेपर में इस तरह से आता है, लेकिन इस सूरत में n की पावर को वो -1 मेंशन करते हैं, तो इस सूरत में ये हमारे पास बजाय ये न्यूमरेटर के ये डिनोमिनेटर में काउंट होता है, जैसे हमने ऊपर किया था। तो इस सूरत में सिर्फ और सिर्फ ये याद रखें कि इसका इंटीग्रेशन लेंगे और अगर n की पावर -1 करते हैं तो हमने करना क्या है कि इसमें जो न्यूमरेटर है उसे डिनोमिनेटर में सपोज करना है और जैसे ही हम सपोज करेंगे तो इसकी पावर हमने लिखनी तो वही है, लेकिन ln की सूरत में आएगी कि ln और f(x) की पावर और जो n है वो वैसे ही रहेगी और ऊपर लगा दी जाएगी n और +c करके हमें यहाँ पे लिख देना है। इस तरीके से हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा और चूँकि इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है f'(x) और सिर्फ ln करके हमें इसकी पावर f(x) और जो भी पावर दी है वो जाहिर सी बात है वो जो भी होगी वो अननोन वेरिएबल है और ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसे हम यहाँ पे भी नोट कर लेते हैं, यानी कि ln f(x) की पावर n + c इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि तमाम वीडियोस आपको अच्छी लगी होंगी। अल्लाह आपको कामयाब करे, तो आपसे हम इजाज़त चाहेंगे उम्मीद के साथ कि अल्लाह आपको कामयाब करे और हमारी मेहनत ज़ाया ना जाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आने वाले भाइयों को, स्टूडेंट्स को, दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि आप लोगों का तामुन होगा तो हम बेहतर से बेहतर काम कर सकेंगे। तो सर शाहिद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।